हज़रत उम्मे शुरैक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कबीला बनु आमर से ताल्लुक़ रखती थी, पर मक्के में आई हुई थी। घर घर जाके रसूलुल्लाह का दीन बताती। उन दिनों में नहीं जिन दिनों में फूल फेंके जाते हैं तबलीग करने वालों पर, जिन दिनों में नारे लगते हैं उन दिनों में नहीं, उन दिनों में जब छुप छुप के लोग दीन की बात करते थे। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में लोग बैठ के दीन सीखते थे। ये खातून मुझे आज कह लेने दे यार, मुझे कह लेने दे। वोटों की जरूरत हो तो औरतें घर घर चली जाती हैं, एक सीट की जरूरत हो तो बीबियों को घर घर भेज लिया जाता है। ये देखो, ये ईमान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सहाबियात का ये कमाल है कि घर घर वो भी गई हैं, पर वोट के लिए नहीं, रसूलुल्लाह के दीन के लिए, रसूलुल्लाह के दीन के लिए घर घर हजरत उम्मे शुरैक जाती जाके ना। और वो तरीका था ना, औरतों को कायल करती। बड़े कठिन हालात थे इस्लाम पर, एलानिया कोई बात नहीं कर सकता था। हजरत उम्मे शुरैक कहती है मैं औरतों को बुलाती, कहती मेरी बात सुनो। जब वो करीब आती तो मैंने नबी पाक का दीन बताती, साइड पे करके कोने में। मैं ना थोड़ा थोड़ा, यार आप जरा इसका लुत्फ तो ले, इसका जायका तो देखें। हजरत उम्मे शुरैक कहती है मैं घर घर जाती बताती। तो काफिरों को पता चल गया कि ये तबलीग करती है। उन्होंने मुझे बुलाया, कहने लगे तेरे बरादरी और कबीले का मसला ना होता तो हम तुझे कत्ल कर देते, अब हम तुझे वापस भेजते हैं। चंद मर्दों को मेरे साथ किया, मुझे घोड़े और ऊंट की नंगी पुश्त पर बांध लिया। नंगी पुश्त पर लंबा सफर करना मुश्किल होता है, पसीना आए, बड़ी तकलीफ होती है घोड़े पर बैठ। अब वो कोई कजावा नहीं, कोई चीज नहीं, इसी तरह बांध के ले गए। और फरमाती हैं कि 3 दिन और 3 रातों का वो सफर था। रस्ते में वो खुद छांव में बैठकर मुझे बांध के धूप में डाल देते। 3 दिन मैंने जमीन पर चलने वाली किसी चीज की आवाज नहीं सुनी, लेकिन वो जब जब नबी पाक के दीन की बात पूछते तो मेरा कलेजा खुशी के साथ ठंडा हो जाता, आंखें खुल जाती और मैं कहती क्या बात है मेरे नबी पाक के दीन की। उस कैफियत में भी वो तबलीग की लज्जत अपनी जगह मौजूद। हज़रत उम्मे शुरैक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, एक जगह उन्होंने मुझे लिटा दिया बांध कर, प्यास बड़ी शदीद थी, पानी पीने को देते नहीं थे, रोटी खाने को। एक औरत की बात कर रहा हूं, ये खातून की बात कर रहा हूं। आजकल तो हमारे बच्चे शाम को सालन ठीक ना पका हो तो मोबाइल तोड़ देते हैं। ये कौम नहीं मैदानों में जा सकती, जिहाद नहीं कर सकती। खातून कहती है कि शदीद प्यास थी और मुझे बांध के लिटाया हुआ था। मुझे जब तकलीफ बढ़ गई तो अचानक मैंने देखा पानी का एक डोल बरामद हुआ है। मैंने उससे थोड़ा सा पी लिया, पर तलब अभी बाकी थी। वो फिर आ गया बर्तन, मैंने फिर पिया, तलब अभी बाकी थी, फिर बर्तन आ गया। इमाम अबू नईम ने इसको लिखा है हिलियतुल औलिया में, फरमाते हैं तीसरी दफा वो फिर भरा हुआ डोल पूरे का पूरा आ गया। अब मैंने पिया भी, अपने कपड़ों पे भी छिड़का। जब वो सारे बेदार हुए तो मुझे आगे कहने लगे कि तूने हमारा पानी इस्तेमाल किया है। फरमाती है फिर उन्होंने अपने बर्तन देखे, मुश्किले देखे तो भरे हुए थे। मेरे करीब आके कहने लगे ये पानी कहां से आया? तो मैंने कहा तुम अभी मेरा अकीदा नहीं समझे, ये मेरे रब ने मुझे दिया है, मेरे रब ने मुझे दिया। फरमाती है मुझे बांध के ले जा रहे थे, पर जब मेरी बात सुनी ना तो बोल के कहने लगे हमें समझ आ गई है, तेरा दीन हमारे दीन से बेहतर है, तेरा अकीदा हमारे अकीदे से बेहतर है। और एक रवायत में यूं भी है कि वो बांध के ले जा रहे थे, पर ये कमाल देखा तो कलमा पढ़ के मदीने वाले के गुलाम बन गए।